दोस्तों, इस साल करवा चौथ कब है? चांद कब निकलेगा? करवा चौथ की पूजा विधि क्या है? क्या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ के व्रत को रख सकती है या नहीं? करवा चौथ के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं? करवा चौथ के दिन महिलाएं ये 7 गलतियां कभी ना करें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आपके मन में भी आ रहे होगी। आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बनी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जो भी आज इस वीडियो को पूरा नहीं दिखेगा, बाद में उसे पछताना पड़ सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके वीडियो को शेयर जरूर करें। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को है। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ व्रत 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक यह व्रत रखते हैं। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। हालांकि करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखते हैं ताकि व्रत असफल न हो। करवा चौथ पर भूलकर भी न करें ये 7 काम। नंबर 1, अन्न और जल ग्रहण न करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2, सुहाग सामग्री का दान न करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को न करें। नंबर 3, चंद्र अर्घ्य के बिना पारण न करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद पारण करें। नंबर 4, दिन में न सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वो निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है। नंबर 5, काले कपड़े न पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े न पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 6, करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना न भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। आपके पति की आयु बढ़ेगी। क्या कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत? जानिए क्या है मान्यता। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, जिससे करवा माता आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगी। वैसे तो यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा करने का विधान है, लेकिन कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं। ज्योतिष जानकारों के अनुसार अविवाहित लड़कियां अपने मंगेतर या प्रेमी जिसे वो अपना जीवन साथी मान चुकी हो, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। मान्यता है कि इससे उन्हें करवा माता का आशीष प्राप्त होता है। हालांकि कुंवारी लड़कियों के लिए करवा चौथ व्रत व पूजन के नियम अलग होते हैं। इसलिए यदि आप अविवाहित हैं और करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं, तो सबसे पहले इन नियमों के बारे में जान लें। अविवाहित लड़कियां करवा चौथ व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। अविवाहित लड़कियां इस दिन निर्जला व्रत करने के बजाय फलाहार व्रत रख सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखने की कोई बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सर्गी आदि नहीं मिल पाती है। करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। लेकिन कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत में केवल मां करवा की कथा सुननी चाहिए व भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। साथ ही कुंवारी लड़कियां इस दिन तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम केवल सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियों को छलनी के प्रयोग करने की भी कोई बाध्यता नहीं है। वे बिना छलनी के ही तारों को देखकर अर्घ्य दे सकती हैं और व्रत का पारण कर सकती हैं।
करवा चौथ पूजा की थाली में जरूर होनी चाहिए ये चीजें, नहीं होगा पति पत्नी में विवाद। देखें सामग्री की लिस्ट। इस दिन 16 श्रृंगार का तो महत्व है, लेकिन पूजा की थाली सजाने का भी बहुत महत्व है। कई महिलाएं जो पहली बार करवा चौथ कर रही है, उन्होंने नहीं पता रहता कि पूजा की थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। थाली में रखें ये सामग्री। मिट्टी का दिया। करवा चौथ के दिन महिलाएं मिट्टी के दिए में तिल का तेल डालकर और रुई जरूर रखें। शाम के वक्त उस दिए के रुई जलाकर चंद्रमा को आरती जरूर लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच जो भी विवाद है वो समाप्त हो जाती है। मिट्टी का करवा। करवा चौथ के दिन मिट्टी का करवा थाली में जरूर रखें। जो बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उस करवा में चावल का लेप लगा दे जो शुभ माना जाता है। कुमकुम। करवा चौथ के दिन उस थाली में कुमकुम अवश्य रखें। पूजा समाप्ति के बाद इस कुमकुम से पति अपने पत्नी की मांग भरे जो अति शुभ होता है। फूल। करवा चौथ के दिन थाली में फूल एवं फूलों की माला अवश्य रखें, क्योंकि हिंदू धर्म में बिना फूल की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, तो कोई और नहीं बल्कि कनेल का ही फूल रखे। वही पूजा समाप्ति के बाद वह माला माता करवा को अर्पण करें एवं पति पत्नी एक दूसरे को पहनाए, जो सौभाग्य की बात होती है। रोली चावल। करवा चौथ के दिन थाली में रोली चावल भी रखें, क्योंकि रोली चावल के बिना भी पूजा अधूरी मानी जाती है। छलनी। करवा चौथ के दिन छलनी का उपयोग अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छलनी से ही चंद्र दर्शन किया जाता है और उसके बाद ही अपनी उपवास महिलाएं तोड़ती हैं। तांबे का लोटा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपनी व्रत पूरी मानती है और चंद्रमा को अर्घ देने से शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत से एक दिन पहले भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, वरना पति के साथ रिश्ते हो सकते हैं खराब। करवा चौथ के व्रत ऐसा होता है जब महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत रखती है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। व्रत कार्य एक शुभ और पुण्यदायी कार्य होता है, इसलिए इसे रखने में कई बड़ी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर व्रत रखने में कोई भूल होती है तो इसका फल दुखदायी भी हो सकता है। इसलिए माना जाता है कि अगर आपने व्रत रखने का प्लान बनाया है तो इसे सफलतापूर्वक ही पूरा करें। भले ही आप व्रत वाले दिन पूजा पाठ और सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, आप अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं जाने देते, लेकिन एक दिन पहले लिया गया आहार भी आपके व्रत को खंडित कर सकता है। इससे आपका अपने पति के लिए यह व्रत रखना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो ये काफी जरूरी है कि एक रात पहले तामसिक भोजन का सेवन न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि करवा चौथ के दिन आपको भोर में ही सरगी खानी होती है। सरगी सूर्योदय से पूर्व ही खाना शुभ होता है। ऐसे में रात में खाया गया ऐसा भोजन आपको व्रत को खंडित कर सकता है। तामसी भोजन का मतलब होता मांस, मछली जैसी चीजें। क्या करवा चौथ के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं? क्या कहते हैं शास्त्र, आइए जानते हैं। इस दिन व्रत के दौरान दंपति को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। शास्त्रों में इस दिन ऐसा करना वर्जित माना जाता है। बल्कि कहा जाता है हिंदू धर्म में न केवल करवा चौथ के दिन बल्कि भी किसी भी व्रत के वक्त इस तरह के विचार को भी मन में नहीं लाना चाहिए। हिंदू धर्म के शास्त्रों के मुताबिक यह व्रत भगवान गणपति को समर्पित है, तो वहीं इस खास दिन पर देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अतः ऐसे में व्रत के दौरान पति और पत्नी को शारीरिक संबंध कतई नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से पति और पत्नी दोनों पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे करना से महिलाओं को व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। क्या पीरियड्स के दौरान करवा चौथ की पूजा करना ठीक है? जाने ज्योतिष की राय। सुहागन महिलाएं करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखकर 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाता है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यदि आपको करवा चौथ के दिन पीरियड्स यानी मासिक धर्म शुरू हो जाए तो करवा चौथ की पूजा और व्रत करना ठीक है या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने ज्योतिषाचार्य सिद्धार्थ एस कुमार से बात की। आइए उनसे जानें इसके बारे में विस्तार से। शास्त्रों की माने तो आप पीरियड्स के दौरान यदि करवा चौथ का व्रत करती हैं तो इसके कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होते हैं। ज्योतिष आपको ऐसी कोई सलाह नहीं देता है कि पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत न रखें। यदि आपको व्रत शुरू करने के बाद पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो आपको व्रत तोड़ने के बजाय रात में चांद दिखने तक इसका पालन करना चाहिए। ऐसे ही यदि आपको पहले से ही पीरियड्स हो रहे हैं तब भी आप करवा चौथ का उपवास पूरे श्रद्धा भाव से रख सकती हैं। यदि हम ज्योतिष की माने तो पीरियड्स के दौरान किसी भी पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन चूंकि करवा चौथ साल में एक बार आता है और आपको करवा चौथ की पूजा छोड़नी नहीं चाहिए, हालांकि आप स्वयं ये पूजा न करें।
इस दिन आप घर की किसी अन्य महिला से आग्रह करें कि वो आपके स्थान पर करवा चौथ की पूजा आकर और आप पूजा के स्थान से थोड़ा दूर बैठकर पूजा में शामिल हो जाएं। हालांकि आप पीरियड्स के दौरान भी चांद को अर्घ्य दे सकती हैं और चांद के छलनी से दर्शन करके उपवास खोल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।